नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यह कंटेंट एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। चलिए बिना देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है। मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है। याद रखिएगा भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में रखा गया है मौलिक अधिकार को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद तक वर्णित किया गया है। तो 12 से 35 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों 6 मौलिक अधिकारों की कुल संख्या है। पहले 7 था मूल संविधान में, 7 मौलिक अधिकार थे, जिसे संपत्ति का अधिकार को हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर इसे दोस्तों अनुच्छेद 300A में रखा गया है। और दोस्तों ये अभी संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है। तो अभी ऑप्शन नंबर 6 इसका सही जवाब हो जाएगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में दोस्तों आप न्यायालय जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32। अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत आप न्यायालय जाने का हक है आपके पास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है दोस्तों, किसने इसे संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो 14 से 18 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 14 दोस्तों किससे संबंधित है। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 क्या सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15 में दोस्तों दिया गया है भेदभाव पर निषेध। अनुच्छेद 15 भेदभाव पर निषेध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। सरकारी नौकरी में समान अवसर। सरकारी नौकरी में समान अवसर अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से अंत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस में है। उपाधियों का अंत दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों 19 से 22 तक। समानता का अधिकार 14 से 18 तक। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। उसके बाद आता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। उसके बाद आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। समान स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। मूल संविधान में दोस्तों 7 स्वतंत्रताएं प्रदान करता था, जिससे दोस्तों सरकार को दिक्कत होती थी। मतलब संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर इसे कानूनी अधिकार दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और यह अनुच्छेद 300A में है। ऑप्शन नंबर 6 सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19A में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 में दिया गया है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21A में शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 दोस्तों किससे संबंधित है? तो इसका गिरफ्तारी व निरोध से सुरक्षा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अनुच्छेद 23 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23 किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी से निषेध अनुच्छेद 23 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अनुच्छेद 24 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 24 इसका सही जवाब हो जाएगा बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 14 से कम बच्चों को बाल श्रम से निषेध मतलब मजदूरी से निषेध है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अनुच्छेद 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों किसमें है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? दोस्तों आपको पता ही होगा अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कौन सी रीट आपको प्रस्तुत किया जाए कहलाती है? कौन सी रीट आपको प्रस्तुत किया जाए कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी रीट आपको प्रस्तुत किया जाए ये कहलाती है हैबियस कॉर्पस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों को वारंटो रीट क्या अर्थ है? को वारंटो का रीट का क्या अर्थ है? को वारंटो मतलब इसका अर्थ हो जाता है किस अधिकार से पद पर हो। को वारंटो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रीट किसी अधिकार को आदेश पालन करने हेतु बाध्य करती है? कौन सी रीट किसी अधिकार को आदेश पालन करने हेतु बाध्य करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा मैडमस मतलब कौन सी रीट किसी अधिकार को आदेश पालन करने के लिए बाध्य करती है ऑप्शन नंबर बी मैडमस। उसके बाद सर्टी ऑर्डरी का उद्देश्य क्या है? सर्टी ऑर्डरी का उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोहिबिशन का उद्देश्य क्या है? प्रोहिबिशन का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा आदेश रोकना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों को सीमित करना, मौलिक अधिकारों को सीमित। उसके बाद है अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्शल लॉ से संबंधित है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है दोस्तों? संसद के विशेष अधिकार। उसके बाद किस संविधान द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन को मौलिक अधिकार से हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। असंपत्ति का अधिकार कहाँ है? तो दोस्तों 300A में है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में कितने अधिकार निहित हैं? कितने अधिकार निहित है संविधान की प्रस्तावना में? तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अधिकार मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं होते? अनुच्छेद 20 और 21। तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अपराध सिद्धि व्यक्तियों से सुरक्षा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ निहित है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस अधिकार को लोकतंत्र का आधारशिला कहा जाता है? कौन से अधिकार को लोकतंत्र का आधारशिला कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार को लोकतंत्र की आधारशिला कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कौन करता है? प्रवर्तन दोस्तों राष्ट्रपति करता है। क्या सही हो जाएगा इसका जवाब? नहीं, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय करता है मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मौलिक अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार दोस्तों किस प्रकार के अधिकार हैं? न्यायोचित अधिकार हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य की परिभाषा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है दोस्तों? मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है दोस्तों? उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं? शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 30 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? इसमें कौन सा आपको अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1978 के 44वें संविधान संशोधन को किस अधिकार में जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपातकालीन सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद मौलिक अधिकार नागरिक को कहाँ से प्राप्त होते हैं? मौलिक अधिकार नागरिक को कहाँ से प्राप्त होते हैं? संविधान के भाग 3 से। तो ये रहे टॉप 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।